नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना काल में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कई बातें ऐसी देखने को मिल रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। जैसे कि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो नहीं है, रैलियों का सभाओं का जो शोर है वो नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा गर्म है, इस कड़ाके की ठंड में भी वहाँ पे गर्मी है, सियासी गर्मी। वहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि जो 2 बड़े प्लेयर हैं उसमें तीसरा प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा है ज़मीन पे। अंदर खाने उसकी अपनी तैयारी होगी और वो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। मायावती बहुत ही खामोशी से ये चुनाव लड़ रही हैं। कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि बेमन से चुनाव लड़ रही हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है ये तो वही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन खामोश है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती यदि मन से चुनाव नहीं लड़ रही है, यानी कि बीएसपी, तो जो उसका वोट बैंक है वो किधर जाएगा और किसको ज़्यादा फायदा होगा। तो गौर कीजिएगा, 2007 में बीएसपी ने अपने दम पे चुनाव जीत करके और सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री तो वो कई बार रही, लेकिन बहुमत पहली बार मिला था। तो जो बीएसपी का वोट बैंक है वो दलित, मुस्लिम और सेगमेंट वाइज पिछड़ा ब्राह्मण जो है कभी किसी के साथ टिका नहीं। ब्राह्मण जो है शिफ्ट होता रहा है। 2007 में बसपा की तरफ शिफ्ट हुआ था और तभी जाकर के मायावती ने अपना नारा भी बदल दिया था। तो अब जरा इनके जो सबसे बड़ा वोट बैंक है 21% अनुसूचित जाति का, उसमें सबसे जो बड़ी भागीदारी है लगभग 50 से 55% के आसपास वो जाटव की है। ये इनका एकदम डेडिकेटेड वोट है। इसके बाद जो है पासी 15-16% है और 15-16% के पास ही कनौजिया और धोबी जो आते हैं। फिर जो है छोटे छोटे टुकड़े में वाल्मीकि हो जाते हैं 1.5 से 2% और जातियों के लोग हो जाते हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति में भी अलग अलग कैटेगरी है। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि जो बीजेपी ने पिछला एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि छोटे छोटे दलों को साधना और ख़ास तौर से पिछड़ों को, वही बीजेपी के फार्मूले को समाजवादी पार्टी ने अपना लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी से लेकर के तमाम जो विधायक उनके साथ गए हैं उसमें अधिकांश जो है पिछड़े वर्ग से हैं। तो वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ हम यादव नहीं, अन्य पिछड़ों को भी जोड़ रहे हैं। समाजवादी वोट पार्टी का क्या वोट बैंक रहा है? यादव, मुस्लिम और क्षेत्रवार थोड़े बहुत पिछड़े। बीजेपी का क्या रहा है? सवर्ण रहा है और जो गैर जाटव है वो रहा है, और पिछले 2-3 चुनाव में जो उन्होंने किया है वो पिछड़ों को साधा है। अब की बार अखिलेश यादव ने उनकी चुनौती बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि ये बात तो तय है कि जिस क्षेत्र के जो पिछड़े नेता टूटे हैं उसका असर कम से कम वो अपने विधानसभा क्षेत्र और आसपास की सीटों तक तो रखेंगे। ऐसे में इनकी चुनौती बढ़ गई है। सिर्फ 2 ही दल बचे हैं, अपना दल और जो है निषाद पार्टी, जिसको कि वो जोड़ करके किसी तरीके से रखें। फिर इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? तो वही अब सवाल उठ रहा है, क्या मायावती वाला जो वोट बैंक है ये बीजेपी अपनी तरफ खींच पाएगी? क्योंकि उसने जो 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है उसमें 60% से ज़्यादा ओबीसी और दलितों को टिकट दिया है। उसमें से 44 पिछड़ों को दिया है, 19 दलितों को दिया है, 10 महिलाओं को दिया है, एक सामान्य सीट पे भी दलित उतारा है। तो बताया ये जा रहा है कि अब बीजेपी की उस कमी को भरपाई के लिए ये रणनीति है कि मायावती यदि कमज़ोर पड़ रही हैं तो जाटव वोट को साधा जाए, और इन्होंने उस कड़ी में कदम उठाया है। अब ये दलितों वाला वोट किधर किधर शिफ्ट होता रहा है, कितना % है, जरा इस पे सुनिए एक रिपोर्ट। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 55% जाटव हैं, पासी 16% और कनौजिया धोबी 16%, कोल 4.5%, धनुक 1.5%, वाल्मीकि 1.5%, खटीक 1.2% और अन्य 4.5 से लेकर के 5% तक। इसमें से जाटव बसपा के साथ, मायावती खुद जाटव हैं, पासी, धोबी और वाल्मीकि का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। इस बार जो है सपा पासियों को साधने की कोशिश कर रही है। खटीक वोट बीजेपी को जाता है और कनौजिया, कोल, धनुक अलग अलग पार्टियों के साथ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अब कुल स्थिति इस पे डिपेंड करेगी चुनाव में कि अखिलेश यादव ने जो दांव चला है वो उनका कितना सफल होता है। क्योंकि मायावती की पार्टी ने भी मुस्लिमों को टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है।
तो बीजेपी की रणनीति अब इस बात पे आकर के टिक गई है कि जहां जहां ये मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो मुस्लिम उम्मीदवार अपना लोकल प्रभाव रखेगा और वो अल्टीमेटली अखिलेश यादव या लोकदल या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो उनके सहयोगी दल है उनके उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस लिहाज से हमें फायदा होगा। प्लस दलित वोट हम बढ़ाएंगे। दलित वोट में खास तौर से जाटव जो 55% के आसपास अभी तक मायावती को वोट देते रहे हैं उनको साधेंगे। वाल्मीकि, धोबी, कनौजिया और ये पासी इनके साथ आते रहे हैं। पासी पे वो भी डोरे डाल रहे हैं, अखिलेश यादव भी डोरे डाल रहे हैं। लेकिन ये चुनाव है, कुछ भी यहाँ पे 2 और 2 4 नहीं होता है, या 1 और 1 2 नहीं होता है, कई बार 11 भी हो जाता है। तो देखते हैं कि जो समीकरण बन रहे हैं या जो परिस्थितियां पैदा हो रही है उसमें एक बात तो साफ है, एक तो चुनाव प्रचार नहीं हो पा रहा है, रैलियां सभाएं नहीं हो पा रही है। अखिलेश की सभाओं में जो भीड़ जुट रही थी वो नहीं दिख रही है, क्योंकि रैली हो ही नहीं रही है। दूसरी बात, बीएसपी खामोशी से जो लड़ रही है चुनाव, रणनीति के तहत लड़ रही है या बेमन से लड़ रही है, ये भी इस चुनाव में स्पष्ट होना है। और उसकी यदि कमजोरी है तो इस कमजोरी का कौन कितना फायदा ले जाता है ये चुनाव तय करेगा। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जो भी अपडेट मिलेगा आपसे शेयर करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।